जिस माँ ने औलाद को जना और जिस माँ के जरिए से ये औलाद दुनिया में आई, आज उस औलाद ने माँ की आंखें खोल दी, बाप की आंखें खोल दी कि जिस बेटी को मुझे बुर्का हिजाब में भेजना था, आज उस बेटी ने मेरे सर पर हिजाब लगा दिया। आज उस बेटी ने मेरे जिस्म पर बुर्का लगा दिया। जिस घर में कभी मुसल्ला पे बिछाकर नमाज नहीं पढ़ी गई, जब वो बेटियां नमाज पढ़ने लगी, सुन्नतों पे अमल करने लगी, घर में दस्तरखान आया, घर में जज़ाकल्लाह आया, माशाअल्लाह आया, सुभान अल्लाह आया, दुआएं आई, नबी की सुन्नत आई, नबी की तालीम आई, अल्लाह की तालीम आई, तो घर में रहमत का माहौल बन गया। घर में रहमत वाला माहौल बन गया, फरिश्तों वाला माहौल बन गया। घर में 5 वक्त नमाज पढ़ने जाने लगी। ये मकातिब आपकी घर की भी हिफाजत, आपकी कब्र की भी हिफाजत, आपकी आखिरत की भी हिफाजत करने वाले हैं। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह दीनी तालीम से आरास्ता रहेंगे। इन मकतबों को आप हल्का न समझे। मैं उन वालिदैन से अर्ज करना चाहता हूं कि जिनके बच्चों ने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया, आज हमारा पैसा डॉक्टरों पर, कचहरियों में, आफतों में, एक्सीडेंटों में, हादसों में, बलाओं में, मुसीबतों में आज हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अभी अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हमारा पैसा अगर घर पर भी नहीं होगा, हमें बतौर कर्ज लेना पड़े, हमें बीमारियों में, डॉक्टरों में और कचहरियों में लेने लग रही है मुसलमानों की। आज मुसलमान की कौम कहाँ है? थानों में है। आज मुसलमान की कौम कहाँ है? कचहरियों में, हॉस्पिटलों में। जब हम अपने पैसे को जायज तरीके पर नहीं खर्च करेंगे, इन उलमाओं पर नहीं खर्च करेंगे, इन मेहमान रसूल पर नहीं खर्च करेंगे, तो अल्लाह हमारा पैसा इन जगहों पर खर्च करवाएगा। तो वालिदैन तवज्जो दे, क्या मुबारकबाद के लायक है। जिस तरह कारी उस्मान साहब ने आपके बच्चों की हौसला अफजाई की, आपके बच्चों को जमीन से लेकर इस डाइस पर पहुंचाया और इस स्टेज से लेकर आसमान तक पहुंचाया, बुलंदी तक पहुंचाया, इनको कुरान सिखाया, इनको दीनी तालीम सिखाई, इनको जज़ाकल्लाह कहना सिखाया, इनको माशाअल्लाह कहना सिखाया, इनको सुभान अल्लाह कहना सिखाया, इनको खाने की 14 सुन्नत सिखाई, इनको माँ बाप की फर्मा बरदारी सिखाई, इनको सही तजवीद के साथ कुरान सिखाया। आपके बच्चों को स्टेज पर खड़े होकर प्रोग्राम करना सिखाया, बोलना सिखाया, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह पढ़ना सिखाया। आपने क्या इनके उस्ताद की हौसला अफजाई की? बताएं आपने क्या हौसला अफजाई की? ये मकतब कोई चंदा नहीं है। इस मकतब का कोई बाहर से फंडिंग नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, कोई सदका नहीं है। ये पूरा का पूरा मकतब खुद कफील है अपने आप में। आप ही के फीस के जरिए ये मकतब के इखराजात पूरे होते हैं। ये मकतब चलता है। ये मकतब अल्लाह के ताउन से, अल्लाह के भरोसे पर, तवक्कल अल्लाह पर ये मकतब चल रहा है और अल्लाह ले रहा है काम। आपको बढ़ चढ़ कर इन जगहों पर हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपके घर दीनी तालीम से आबाद है तो इन्हीं मकतब की देन है, इन्हीं मदारिस की देन है, इसी कुरान की देन है। तो मैं उन वालिदैन से अदब से दरखास्त करता हूँ, आप बढ़ चढ़ कर इनके उस्ताद का हौसला अफजाई करें, हदिये से, इनाम से, हर एतबार से जैसे अल्लाह ने वो साथ दी, खुशी इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए। हमारे उस्ताद ये फरमाया करते थे कि सबसे अच्छा पैसा वहां खर्च होता है जो उस्तादों पर खर्च होता है, जो उलमा पर खर्च होता है। ये सबसे अच्छी जगह खर्च होता है कि जिस उस्ताद ने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को रटा रटा कर कायदा सिखाया, रटा रटा कर हिफ्ज़ सूरा सिखाई, रटा रटा कर हकायत सिखाई, इनको बोलना सिखाया। हम इसका हक अदा नहीं कर सकते कुरान का, हम इसका बदल नहीं दे सकते। इसका बदल तो सिर्फ अल्लाह आखिरत में देगा। मैं और आप क्या बदल दे सकते हैं? कयामत तक आप इस कुरानी दीनी तालीम की आप बदल नहीं दे सकते, आप इसकी उजरत नहीं दे सकते, आप इसका हक अदा नहीं कर सकते। हाँ, ये फरमाते हैं कि जिस तरह हौसला और दिल बच्चों का बड़ा किया जाता है, इसी तरह आप भी इनके कारी साहब, इनके उस्ताद मोहतरम की हौसला अफजाई फरमा कर जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाएगा और आपके नस्लों में अल्लाह उलमा पैदा फरमाएंगे, आपके नस्लों में अल्लाह हुफ़ाज़ पैदा फरमाएंगे।
ये बड़ी खुशी की बात है। और आज मेरी बात हक है लेकिन अल्फाज तल्ख है और सच है। जब उलमा पर खर्च करने की बारी आती है, जब इन प्रोग्रामों में खर्च करने की बारी आती है, तो हम लोग गरीब बन जाते हैं। हमारी जेब में पैसे नहीं रहते, हम गरीब बन जाते हैं। और जब कोई अल्लाह की तरफ से आफत बलाएं मुसीबतें आती हैं, चाहे घर में पैसा हो, तो हम अमीर बन जाते हैं। इसलिए खुशी के साथ इन उलमाओं पर खर्च करना चाहिए। अगर कोई तकाजा किसी पर रखा जाता है, उस तकाजे को भी हम पूरा नहीं करते। अभी कारी साहब ने मुझे बताया कि बहुत ना के दर्जे में यहाँ प्रोग्राम फीस ली गई है, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं दी गई है। तो इसलिए बड़ी दुख की बात होती है। हम इसका कोई बाहर से चंदा नहीं करते। इस डाइस पर जो प्रोग्राम किया गया है, वो आप ही के बच्चों ने प्रोग्राम किया, किसी बाहर के बच्चों ने नहीं प्रोग्राम किया। जो पैसा लिया गया है, जो ताउन, वो आप ही के बच्चों के लिए लिया गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और बड़ी दुख की बात ये है कि हम लोग खर्च नहीं करते दीनी तालीम पर। हम दीनी तालीम पर खर्च करने वाले बने, अल्लाह हमें ऐसी जगह से रोजी देगा, आपको गुमान भी नहीं होना। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। कि जब अल्लाह अपनी मखलूक और जानवर को खिला सकता है, उसको भूखा नहीं सुला सकता, उसका वादा कर सकता है। हम तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने हमें 18,000 मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात में बनाया। हम कैसे भूखे रह सकते हैं? मेहमान रसूल पर जो पैसा खर्च होगा, कुरान पढ़ने वालों पर जो ताउन होगा, उस्ताद पर जो पैसा खर्च किया जाएगा, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब फरमाएंगे और ऐसी जगह से रोजी देंगे, कुशादा रोजी देंगे। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह सभी इस पर अमल करेंगे। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की तरतीब को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मेहमान जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद खुर्शीद साहब कासमी, हज़रत से हम बहुत इल्तिमास अदबन दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत इन मकतब के ताल्लुक़ से कुछ अहम नसीहत से आप इस जो वालिदैन यहाँ आए हुए हैं, अपनी कीमती नसीहत से इस प्रोग्राम में अपनी समाप्त फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रात गरामी क़दर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, हज़रात उलमाए किराम, इस इदारे के, इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम साहब जनाब कारी मोहम्मद इमरान साहब रशीदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने मुझे और आपको एक ऐसी मजलिस में, बाबरकत मजलिस में शिरकत करने की तौफीक नसीब फरमाई कि जिस मजलिस में अल्लाह की
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों, कुरान की हदीस की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने को बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात गिरामी, मैंने अभी आपके सामने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों के अंदर इल्म की अहमियत को बतलाया है। आप जरा तसव्वुर करें, तारीख के हवाले से अगर आपने पढ़ा होगा, अरब के हालात, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले दुनिया की हालत बदतर से बदतर थी। लड़ाई झगड़ा, जरा जरा सी बात पर तलवारें चल जाना, शराब पीना, लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ना, जिंदा दफन करना, इनको नहूसत समझना, औरतों को मनहूस समझना, बहुत सारी बुराइयां जो दुनिया के अंदर उस वक्त आम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जब कुरान पाक नाजिल फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत को बयान फरमाया। हालांकि बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी कमियां थी उनमें। अगर अल्लाह चाहता तो शराब की हुर्मत पे आयतें उतार देता। अगर अल्लाह चाहता तो औरतों की जो बेइज्जती और औरतों की नहूसत, दुनिया में इनका वजूद बहुत ज्यादा मनहूस समझा जा रहा था, उस पर कुरान पाक की आयत नाजिल कर देता। अगर अल्लाह चाहता तो कत्ल गारत गरी के नहूसत को, इसकी बुराई को बयान कर देता। लेकिन मेरे प्यारों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम उयूब को पसे पुश्त रखकर सबसे आगे, सबसे पहले जिस बात का दुनिया के अंदर जिस चीज का हुक्म दिया है वो इल्म है। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की अहमियत को बयान फरमाते हुए इल्म की आयतें नाजिल की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जानता है कि जब इस कौम के पास इल्म आएगा तो ये सारी बुराइयां खुद ब खुद छूटती चली जाएगी। जब इल्म आया तो गुनाहों को छोड़ना आसान हो गया। जब इल्म आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि लड़की को जिंदा दरगोर करना और लड़की को मनहूस समझना ये तुम्हारी अकल का धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बेटी का वजूद, इस औरत का, इस सिन्फे नाजुक का वजूद जमीन पर इसलिए किया है, तुम्हारे साथ औरत को इसलिए जोड़ा है कि औरत के बगैर तुम अंधेरे में हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे घर का अंदर चिराग रोशन करने वाली जात अगर है, तुम्हारे घरों को जन्नत बनाने वाली अगर कोई चीज है तो वो औरत है, वो बेटी है, वो बहन की शक्ल में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की आयत को नाजिल करके बतला दिया कि तुम लड़ाई झगड़े करते रहो, तुम कितने ही बुरे काम करो, लेकिन जब तुम्हारे पास इल्म आएगा, अगर अल्लाह उन्हें उसी वक्त बुराइयों को रोकने का हुक्म देता, शराब को छोड़ने का हुक्म देता, तो कोई उनकी बात नहीं मानता। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उन पे इल्म की आयत उतारी, उनके ज़हन दिमाग में आ गया कि शराब पीना हराम है, कत्लो गारत करना, लड़ाइयाँ करना, ये अल्लाह की रहमत को ठोकर मारने वाली चीज है, ये हमें अल्लाह की रहमत से धुतकारने वाली चीज है, ये हमें नाकामी की तरफ ले जाने वाली है। जब उनको इस चीज का इल्म हो गया तो सारे गुनाहों का छोड़ना आसान हो गया। तो मेरे प्यारो,
इल्म की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर कोई कौम जाहिल रहती है, अनपढ़ रहती है, नाखानदा रहती है, तो उसे दुनिया के अंदर भी किसी महकमे में जगह नहीं मिलती। इल्म के बगैर सच और गलत की पहचान, सच और झूठ की पहचान नहीं हो सकती, हराम और हलाल की तमीज नहीं हो सकती। इसलिए सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो इल्म के ऊपर दिया गया है। और इल्म भी वो जो रब की पहचान कराए, जो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का पता बताए। अल्लाह ने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा है, इनसे हमें क्या काम लेना है, इनका क्या फायदा है। अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, उनका क्या काम था, हम दुनिया में आए तो हम दुनिया में क्यों आए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म के जरिए बतला दिया। अगर हमारे पास इल्म ना आता, अगर हमारे पास कुरान ना आता, तो हमें पता नहीं चलता था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस कलाम है। कुरान पाक वो अजीम किताब है कि जो हमें चलने का सलीका बतलाती है, बात करने का अंदाज सिखाती है, खाने पीने का तरीका बतलाती है। अगर कुरान हमारे घरों में रखा हुआ हो और हम कुरान को खोल कर ना देखें, कुरान को ना पढ़ें, कुरान के मानी और मतालिब को ना समझें, तो हमें कुरान का मकसद समझ में नहीं आएगा कि कुरान क्या चीज है, कुरान क्यों आया दुनिया में, हम दुनिया में क्यों आए। अगर हम कुरान को समझेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा। आप किसी भी चीज के बारे में मालूम करें तो कुरान आपको बहुत अच्छे अंदाज में बतलाएगा। हर एक चीज के सवाल का जवाब कुरान पाक के अंदर मौजूद है। कुरान पाक में सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तौहीद का पैगाम है कि हम अल्लाह को एक माने, अल्लाह के अलावा किसी और चीज की पूजा ना करें, किसी और को बड़ा ना समझें। हर चीज अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। ये कुरान हमें बतलाता है। कुरान हमें बतलाता है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ये हमारे ऊपर फर्ज है। कुरान हमें बतलाता है कि हम झूठ से परहेज करें, सदा सच बोले। कुरान हमें बतलाता है कि हम शर्म और हया का पैकर बने, किसी भी मामले में बेशर्मी को इख्तियार ना करें। कुरान हमें बतलाता है कि हम दूसरों के साथ मामलात कैसे करें। कुरान खाने पीने का तरीका बतलाता है, कुरान इबादत का तरीका बतलाता है, कुरान रहन सहन का तरीका बतलाता है। मेरे प्यारों, हर एक इल्म, हर एक चीज की तालीम कुरान पाक के अंदर है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि गौर व फिक्र करने वाली किताब है। हम कुरान के अंदर गौर करें, हम कुरान को पढ़ें। कुरान की तालीम से जब हमारे बच्चे आरास्ता होंगे, जैसे ये मकतब है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ शाम के वक्त में आते हैं। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं वो बच्चे, और बड़े ही काबिल मुबारकबाद हैं उनके वालिदैन, और उन सब से बढ़कर काबिल मुबारकबाद हैं कारी मोहम्मद उस्मान साहब, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फरमाया है। आपके इस इलाके में मानक मऊ सहारनपुर में बहुत सारे मदारिस हैं, बहुत सारे मकातिब हैं, लेकिन उनसे ज्यादा अगर आप गौर करें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे ज्यादा है उनकी तादाद। आज हमारा जहन कॉलेज की तरफ चलता है, स्कूलों की तरफ चलता है। मेरे प्यारों, वो तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। तालीम कोई सी भी हो इंसान को नफा देती है। अगर हम दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो वह हमें मौत से पहले पहले नफा देगी। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में भी हमें नफा मिले और मरने के बाद भी नफा मिले, तो वह तालीम कुरान पाक की तालीम है। कुरान हदीस पाक में आता है कि जो बंदा कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, कुरान को पढ़ता है, कुरान के तकाज़ों पर अमल करता है, तो जब उसकी रूह दुनिया से परवाज करती है, जब उसको दफनाया जाता है, तो कुरान परिंदे की शक्ल में उसके कफन और सीने के बीच में छुप जाता है और कब्र में जाकर के उसके पास खड़ा हो जाता है और मुर्दे से कहता है, ए बंदा खुदा, मुझसे घबराना नहीं है, मैं तुम्हारा साथी हूँ। लिहाजा जब फरिश्ते आते हैं हिसाब लेने के लिए,
तो वो उनसे कह देता है अपना हिसाब लो, जल्दी करो और जाओ। इन्होंने दुनिया में मुझे पढ़ा है, मुझे याद रखा है, मेरे तकादों पर अमल किया था, रात को जाग करके मेरी तिलावत की और दिन में मेरे तकादों पर अमल किया, तो लिहाजा इसको आज आराम की जरूरत है। इस बंदे को सोने दो, आराम करने दो। जिधर से भी अजाब आता है कुरान रोक देता है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, जिधर से भी अजाब आना चाहता है कुरान पाक रोक देता है। तो मेरे प्यारों, कुरान बहुत बड़ा साथी है। कुरान पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। कयामत के दिन हश्र के मैदान में जब पूरा महशर बपा होगा, पूरे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, उस वक्त कुरान अल्लाह की बारगाह में अपना झगड़ा और अपनी दरखास्त पेश करेगा, या अल्लाह, इस बंदे ने मुझे याद रखा, इस बंदे ने मेरे तकादों पर अमल किया, लिहाजा इस बंदे को माफ किया जाए और इसके लिए जन्नत का फैसला किया जाए। तो मेरे प्यारों, कुरान की ये दरखास्त अल्लाह की बारगाह में मंजूर होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ। अगर हमने कुरान की तालीमात पर अमल ना किया, अगर हमने कुरान को नहीं पढ़ा, अगर हमने अपने बच्चों को कुरान ना पढ़ाया, तो ये कुरान हमारे बारे में झगड़ा करेगा कि इसने मुझे छोड़ कर रखा। वकाल रसूल या रब्बी इन्न हादिल कुरान महजूरा, ए अल्लाह, रसूल कहेंगे, ए अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ के रखा था, तो कहीं ऐसा ना हो, वो वक्त ना आए, अल्लाह की लानत, अल्लाह की फटकार हमारे ऊपर ना आ जाए कुरान को छोड़ने की बदौलत। इस वजह से हम कुरान से मोहब्बत करें, कुरान वालों से मोहब्बत करें। प्यारे आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुनियावी तालीम की अहमियत अपनी जगह है, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाइए जितना अल्लाह ने मौका दिया है। दुनियावी एतबार से चूंकि उसमें खर्च होता है बहुत ज्यादा, इसलिए जिसकी जहां तक हैसियत है ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, अपने बच्चों को ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर फाइज कराइए। इसके लिए कोशिशें कीजिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं तो अपने छोटे बच्चों को आप मकतब में भेजें ताकि बच्चा कुरान पाक सीखे। आपको मैं एक वाक़िया बतलाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उस एक साहिब कब्र को देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि उस कब्र वाले पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हो रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर वहीं से गुजर हुआ तो देखा कि उसी साहिब कब्र पर अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिशें हो रही हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में दरखास्त पेश की, या अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ से गुजरा था, इस कब्र वाले पर आपका अजाब नाजिल हो रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है। उस वक्त एहसास था कि आज इस बात की खुशी है कि आज आपकी तरफ से इनामात की नवाजिशें और बारिशें हो रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे बंदे, मेरे नबी, मैं आपको समझाता हूं, जिस वक्त आप पहले यहां से गुजरे थे उस वक्त इस पर अजाब हो रहा था, क्योंकि ये बंदा, ये कब्र वाला बंदा बहुत ज्यादा गुनहगार था, बहुत बड़ा गुनहगार था। लेकिन अब इसके ऊपर मेरे इनाम की बारिशें इसलिए हो रही हैं कि ये जिस वक्त दुनिया से आया था, इसकी बीवी, इसकी अहलिया मोहतरमा दुनिया के अंदर मौजूद थी। जब उनके यहाँ एक छोटा सा उस वक्त बच्चा भी था, तो वो बच्चा बड़ा हुआ, उनकी वालिदा ने उस बच्चे को पढ़ने के लिए मकतब में भेजा और बच्चे ने मेरा नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने जाकर के पढ़ा तो मेरी रहमत ने गवाराना किया कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, मुझे बच्चा रहमान और रहीम कह करके पुकार रहा है और मैं उसके बाप को अजाब दूँ, ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती।
इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरी प्यारी माओ बहनों, हम जहां तक भी हो सके अपने बच्चों को कुरानी तालीम से आरास्ता करें। कुरान हमारा रहबर है, कुरान के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, हम अंधेरे में रहेंगे। दुनिया की तालीम चाहे हम कितनी भी सीख लें, दुनिया के अंदर रहते हुए वो तालीम कम है। जितनी भी जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा तालीम दे, लेकिन ये कुरान की तालीम मरने के बाद हमारे काम आएगी। याद रखिए, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कुरान पाक सिखाएंगे, तो मरने के बाद हमारी मौत के बाद हमारी कब्र पर जाकर वही बच्चा कुरान पाक पढ़ सकता है, वही बच्चा हमारे लिए ईसाले सवाब कर सकता है जिसने कुरान पाक सीखा हो। और हमारे जिस बच्चे ने कुरान पाक नहीं सीखा, वो बच्चा मरने के बाद उससे हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हमें याद करेगा, हमारे लिए वो कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ करके कुछ दुआएं मग़फ़िरत करेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को इस मकतब से जोड़िए। माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम होती है। मैंने भी आकर के जो है कई मरतबा मेरा आना हुआ, यहाँ देखा मैंने छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह हदीस के, कलीमों के तर्जमे जानते हैं, बहुत सी दुआएं तर्जमे के साथ इनके याद हैं माशाअल्लाह। तो ये छोटी सी उम्र में बच्चे अभी ये हम अरबी की दुआएं पढ़ते हैं। हम में से बहुत से बड़े हमारी माए बहनें भी हैं, खाने के आदाब मालूम नहीं, खाने की सुन्नतें मालूम नहीं, सोने के आदाब मालूम नहीं, हमें नहीं पता कैसे सोया जाता है, कैसे उठा जाता है, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे इन बच्चियों के माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, इनके वो दुआएं याद हैं, तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो तालीम कोई सी भी हो, तालीम इंसान को जीने का हुनर देती है, जीने का सलीका सिखाती है। अगर हम तालीम हासिल करेंगे, हमारे पास इल्म होगा, तो हम दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। वाहिद अंसारी ने क्या ही खूब कहा है, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ रखें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे हज़रत जी, हज़रत मौलाना मोहम्मद इनामुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनका पुरमग़ज़ इंशाअल्लाह खिताब होगा और फिर दुआ होगी। आप सभी हजरात जाने की कोशिश ना करें, जाने का माहौल ना बनाए। इंशाअल्लाह वो बहुत ही जल्दी तशरीफ लाने वाले हैं। माशाअल्लाह बहुत खूब। ये थे हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद खुर्शीद साहब कासमी, बहुत ही पुरमग़ज़ से कीमती नसीहत से तमाम सामीन को समाअत फरमाया। अब मैं जनाब हज़रत कारी मोहम्मद अम्मार साहब से दरख्वास्त अर्ज़ करता हूँ कि कुछ जामे अशार